मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। सुना आपने, ये हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने से एकदम हैरान और दुखी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची 25 सितंबर को जारी की है। इस सूची को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो नाम शामिल हैं उसने सबको चौंका दिया। मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, ऋति पाठक और गणेश सिंह को भी इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उतारा गया है। बीजेपी की लिस्ट में अपना नाम देखकर वैसे तो कई सांसद हैरान और परेशान हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के इस फैसले को सिर आंखों पर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। पटेल ने कहा, मुझे पहली बार विधानसभा चुनाव का अवसर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी समेत मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी नेताओं का दिल से आभार। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे और खुद को टिकट दिए जाने पर लगातार हैरानी जता रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा, मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। इस बीच उनका एक बयान काफी चर्चा में आ गया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भगवान की शपथ लेकर टिकट मिलने पर नाखुशी जताई है और कहा है कि वे चुनाव लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। टिकट मिलने पर पार्टी के फैसले से दुखी इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दर्द कुछ यूं छलक गया। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। सीएम बन जाओगे? बीजेपी में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर टिकट मिलने पर नाखुशी जताई है, जबकि आम तौर पर टिकट नहीं मिलने पर नेताओं में नाराजगी हो जाती है, वे बागी हो जाते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में उल्टा हो रहा है और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े कद के नेता पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय की नाखुशी के पीछे यह बताया जा रहा है कि दरअसल वे अपने विधायक बेटे के लिए टिकट चाहते थे और बेटे का राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट दे दिया है। विजयवर्गीय को टिकट मिला तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या बीजेपी उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को भी टिकट देगी। हालांकि बीजेपी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चल रही है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय यह जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को टिकट मिलना अब मुश्किल होगा। आकाश विजयवर्गीय अभी इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधायक हैं। 6 बार मध्य प्रदेश के विधायक रह चुके कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 2018 में उनके बेटे आकाश को इंदौर 3 सीट से टिकट दिया गया और वे चुनाव जीत गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य बड़े नेताओं को टिकट देने के पीछे की रणनीति यह बताई जा रही है, इससे शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ मौजूद एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सकेगा और कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल भरा जा सकेगा।
विजयवर्गीय इंदौर के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और उनका अपने क्षेत्र पर काफी प्रभाव है। इंदौर 1 की सीट अभी कांग्रेस के पास है और पार्टी कांग्रेस से उसे छीनना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैलाश विजयवर्गीय क्या फैसला करते हैं और दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारने की बीजेपी की रणनीति गेम चेंजर साबित होती है या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।